Hello, my dear friends. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to see one more PYQ from CET. Okay, and this is based on foot of perpendicular. So, my dear friends, this question is important because foot of perpendicular बहुत ही important topic है जो मोस्टली बच्चों को मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है. तो उसको ध्यान से समझना. मैं बेसिकली एकदम आराम से बताऊंगा, है ना. आप इसको ध्यान से देखना. तो हमारे पास क्या बोला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, है ना. फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस. तो ये एक पॉइंट है. मैं इसको यहाँ पे 1, 2, 3. तो लेट दिस पॉइंट मेरा जो है इसको मैं पी बोल देता हूँ. ठीक है. ऑन द लाइन. तो मेरा ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ ये मेरा लाइन है, दैट इज आर इक्वल टू गिवन टू अस 6 i कैप, 7 j कैप प्लस 7 k कैप. ओके. एंड प्लस लेमडा 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप. तो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन. और हमको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, उस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा बेटा. इसी को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ओके. फ्रॉम द पॉइंट पी. तो लेट्स से इसको हम लोग मान लेते हैं एम. फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मान लेते हैं एम. ठीक है. और ये जो लाइन है वो लाइन का क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इसका पैरेलल वेक्टर मेरे पास है अवेलेबल. दिस इज द पैरेलल वेक्टर, राइट. आई होप आपको इस जनरल फॉर्म पता है. आर वेक्टर इक्वल टू ए, है ना, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन एंड लेमडा बी वेक्टर. सो ये जो बी वेक्टर होता है दैट इज दिस 3 i कैप. तो मैं इसको 3, 2, -2 लिख देता हूँ. आई होप आप समझ जाओगे. डायरेक्शन रेशियोज फॉर्म में लिख दिया. और उसके बाद ये जो पॉइंट मेरा है ये x1 y1 z1, ये मेरा x1 होता है, ये मेरा y1 होता है और ये मेरा z1 होता है. ओके. तो ये इन्फॉर्मेशन पता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ऑन द लाइन, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, एक ऐसा पॉइंट जो वेरी कर रहा है ऑन द लाइन, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे. ऑफ कोर्स x, y, z लिखेंगे, राइट है. ऐसे लिखेंगे बच्चा लोग. तो ये हम लोग मान लेते हैं लेट मेरा जो m पॉइंट है वो ये है. लेकिन ये x की वैल्यू हो सकती है क्या. तो हम लोग ने एक पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा हुआ है. पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, ऑफ लाइन हमने पढ़ा है. वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए. ओके. कहाँ से ये वैल्यू मिल सकती है आपको, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए, है ना, y माइनस y1 अपॉन, ठीक है, b एंड z माइनस z1 अपॉन c. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता होगी बट मैं तो भी बता रहा हूँ, है ना. तो x इज इक्वल टू ये सब लेमडा के इक्वेट करके आप इसको यहाँ से निकाल सकते हो. तो ये हो जाएगा x1 प्लस लेमडा ए. यहाँ से ये वाली वैल्यूज आती है. सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस लेमडा बी एंड z की वैल्यू आ जाएगी z1 प्लस लेमडा सी. तो ये जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्स वाई जेड है, ये वो पॉइंट है m ऑन द लाइन. ओके. ये पॉइंट है ऑन द लाइन. तो मान मेरे को पॉइंट m मिल जाएगा. सो पॉइंट m मेरा क्या आ जाएगा, ये x1 की वैल्यू क्या है 6 प्लस लेमडा ए की वैल्यू कितनी है 3. सो 3 लेमडा कॉमा y1 कितना है 7 प्लस 2 लेमडा, है ना. यहाँ पे देखो b की वैल्यू ये है ना हमारा a b c. ओके. डायरेक्शन रेशो ऑफ पैरेलल वेक्टर. उसके बाद कॉमा z1 कितना है सर 7 और यहाँ पे क्या है, इसमें है -2, है ना. c की वैल्यू -2 तो -2 लेमडा हो जाएगा एंड दिस इज योर पॉइंट m. तो पॉइंट m निकाल रहा हमने बट अभी तक हमको लेमडा के टर्म्स में मिला है, एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं मिला है सर. तब क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके, तब क्या कर सकते हैं, यस. तो अब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे. अगर मैं पी एम वेक्टर फाइंड आउट करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो पी एम वेक्टर कैसे मिलेगा, m पोजिशन वेक्टर माइनस p पोजिशन वेक्टर. और ये पी एम वेक्टर का जो डॉट होगा किसके साथ, b वेक्टर के साथ, क्या देगा 0, बिकॉज ये क्या है 90 डिग्री. तो पी एम वेक्टर का डॉट पैरेलल वेक्टर b के साथ में क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि दे आर 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब cos 90 क्या होता है 0. ठीक है. तो ये वाला मेन कंसेप्ट है यहाँ पे जो आपको दिमाग में चमकना चाहिए. तो जल्दी से यहाँ से हम लोग अभी पी एम वेक्टर निकालेंगे. पी एम वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमारे पास p जो है वो 1, 2, 3 दिया हुआ है. m का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है. तो हम लोग निकाल लेंगे पी एम वेक्टर. ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा m माइनस p, मतलब ये हो जाएगा 6 + 3
लेमडा -1 मतलब 5 + 3 लेमडा, ओके, कॉमा दूसरा 7 + 2 लेमडा -2, तो ये भी आ जाएगा 5 + 2 लेमडा, राइट है, और फिर कॉमा 7 - 2 लेमडा -3, तो ये जाएगा 4 - 2 लेमडा, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आ रहा है। अब हमारे पास पी एम वेक्टर मिल गया, हमारे पास बी वेक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, बी वेक्टर का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, 3 2 -2। सो यहाँ पे मैं जस्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 3 2 -2, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं डॉट लूँगा तो आई होप आपको डॉट निकालना आता होगा। डॉट लेने पे क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, लेकिन के का के साथ कोफिशिएंट जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो ये 3 15 + 9 लेमडा, फिर प्लस आएगा 2 5 = 10 एंड 2 2 = 4 लेमडा, एंड देन -8 एंड देन प्लस माइनस है, यहाँ पे -2 है तो -8 हो जाएगा, +4 लेमडा, एंड दैट विल बी गिव यू दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू यू विल गेट, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये 0 को इक्वेट किया तो यहाँ पे दिस प्लस दिस 13 13 + 4 दिस इज 17 लेमडा, ओके, 5 और दिस 10 - 8 2 प्लस दिस इज ऑल्सो 17 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -1। अब लेमडा की वैल्यू -1 आ गई, बस उठा के यहाँ पे एम के पॉइंट में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो एम की जगह पे यहाँ लेमडा की जो -1 दिया तो ये जगह माइनस, तो 3, तो 6 माइनस ना, यहाँ से देखो 6 + 3 × -1 तो -3 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7 - 2 5 एंड देन 7 माइनस प्लस ये जगह 9, राइट है ना, क्योंकि माइनस लेमडा इंटू -1 है ना, -2 और -1 बिकम्स +2, सो यह जाएगा 3 5 9। सो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 3 5 1, ओके। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन, ओके, ऑप्शन 1 इज द हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज़ और कोशिश कर सकते हैं, लेट्स सी अगर करेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, दिमाग है ना, यहाँ पे कभी कभी काम कर देता है, कभी कभी काम नहीं करता है। जैसे कि हमको पता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ओके, तो फुट ऑफ, आप शॉर्ट ट्रिक, मतलब मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ बच्चा लोग, शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ, अगर आपको भाई और जल्दी से करना हो, मतलब है ना, यहाँ पूरा मेथड यूज़ ना करना हो और शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये लाइन अगर हम लोग बनाए यहाँ पे, तो x - x अपॉन ना a फॉर्म में लिखे अगर, तो कैसे लिखेंगे, y - y1 बाई b एंड z - z1 है ना अपॉन c। तो यहाँ पे जो इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, x - 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y -7 डिवाइड बाई 2 एंड z माइनस हो जाएगा प्लस, नहीं -7 z - 7 डिवाइड बाय -2। तो इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हम लोग को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेटिस्फाई मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन को, मतलब यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट किया तो 3 - 2 से -3 डिवाइड बाई 3 -1 आ जाएगा, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू -1 आई, और जब मैंने यहाँ 5 पुट किया तो ये भी -1 आएगा, और यहाँ पे मैं 9 पुट किया तो भी -1 आ जाएगा आंसर, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखो, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई किया, और कोई पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई, वो भी चेक कर लेना। तो 5 - 6, अभी 5 - 6 आया डिवाइड बाई 3, तो -1/3 आया, ठीक है, और -3, ठीक है, -3 यहाँ पे y की वैल्यू -3 तो -10/2, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आया, मतलब ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई हो गया, ओके। अब वापस ये भी चेक करो, तो 3 माइनस दिस 3 -6 -1 आया, और -5 यहाँ पुट किया तो ऐड हो जाएगा -12 6, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। फिर आप ये कर सकते हो z -7, तो z है ना, ये मतलब ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए। अभी थर्ड वाला 5 - 6 -1/3 और -9 -17, तो ये देखो ये -9 और -7 कितना हो गया, -16, तो ये और ये भी सेम फिर से इक्वल नहीं आए, राइट है। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या करूँ, ये पॉइंट को उठा के बस यहाँ पे पुट करना है, और ये वाला और ये वाली वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो चारों में से
कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ओनली ये वाला सेटिस्फाई हुआ, तो दिस इज द आंसर। तो आपको ये पूरा मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। बट अगेन आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़े, मान लो कोई क्वेश्चंस के लिए भी, जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कभी, तो उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा, तो आपको ये मेथड यूज करने आना ही चाहिए, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक से भी आपका काम बन जाएगा, आप ये पॉइंट फुट पुट करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए सर, है ना, एक कमेंट में क्वेश्चन आना चाहिए, या फिर आप खुद पूछ लेना चाहिए कि सर अगर अगर है ना ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ, कोई और एक पॉइंट सेटिस्फाई करता, तब क्या करते आप, है ना। मान लो 2 पॉइंट, तब आपको ये सॉल्व करना पड़ता। एक तो ये मैं बोलूंगा कि आपको फिर सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर निकालना ही पड़ता, राइट है, एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ता। दूसरा क्या, अगर मान लो कोई भी 4 ऑप्शन में से 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ओके, राइट। तो अगर वो सिंपल, एकदम सिंपल सा दिखा है, अगर मान लो 2 पॉइंट सेटिस्फाई करता, मतलब हो सकता है लाइन तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये लोग चाहते तो ऐसा पॉइंट दे सकते थे माय डियर स्टूडेंट्स कि जो सेटिस्फाई करे लाइन को। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये भी आंसर, ये भी आंसर, कोई एक ही आंसर होगा क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो आपको करना क्या है, जो सेटिस्फाई करे दोनों पॉइंट को आपको पीएम निकालना पड़ेगा, समझे। तो पीएम वेक्टर निकालो और उसका डॉट ले लो किसके साथ में, इस बी वेक्टर के साथ में, इस बी वेक्टर के साथ में माय डियर स्टूडेंट्स, और वो 0 आना चाहिए, समझ में आया। तो 100% वो तो एक यूनिक पॉइंट ही होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो यूनिक ही हो सकता है, अंडरस्टूड। तो आप m का वैल्यू मान लो ये वाला भी और ये वाला दोनों सेटिस्फाई हो गए थे इसको लाइन को, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कोई पॉइंट और ले लेता हूँ यहाँ पे जो सेटिस्फाई करे, तो मैं अगर कोई पॉइंट यहाँ पे जो सबको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे जो -1 कोई भी एक पॉइंट होगा, अभी के लिए जाने दो, इस लेक्चर के लिए नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं ज़्यादा। तो आप, आई होप आप समझ गए फंडा, है ना, कि अगर 2 पॉइंट सेटिस्फाई किया तो आपको करना क्या है, पीएम उस पॉइंट में m को ले लेना और पीएम फाइंड आउट करना है और उसका डॉट b के साथ निकालना है और उसको 0 कर देना। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल मेथड आल्सो एंड शॉर्ट ट्रिक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस सेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।